जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आर के इंडियन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग संविधान का अगला पार्ट लेकर आए हैं, जो हम लोग आज मूल अधिकार पढ़ने वाले हैं। मूल अधिकार का पहला वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। ये मूल अधिकार का दूसरा वीडियो है और संविधान का पांचवा पार्ट है। तो चलिए हम लोग संविधान को एक एक वीडियो के माध्यम से अब खत्म हो करते जा रहे हैं और अपने हक अधिकार और संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त करते चल रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं संविधान के बारे में। तो संविधान जो हम लोग पढ़े हैं थोड़ा उसको रिन्यूअल कर लेते हैं। जो हम लोग पहले ऐतिहासिक वाला पढ़े थे, उसके बाद हम लोग संविधान का निर्माण पढ़े थे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे भाग पढ़ना। तो जिसमें हम लोग भाग 1 और भाग 2 और भाग तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं। भाग 1 के अंतर्गत संघ और राज्य क्षेत्र पढ़े थे, और भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता पढ़े थे, और भाग 3 के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं मूल अधिकार। जो मूल अधिकार का ये दूसरा वीडियो है। मूल अधिकार 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक है, जिसमें हम लोग 6 मूल अधिकार को पढ़ने हैं। मौलिक मूल अधिकार 7 थे, अब हो गए हैं 6। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया संपत्ति के अधिकार को। तो 6 पढ़ना है, जिसमें हम लोग पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और छठवा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। जो आर्टिकल 32 का अंतर्गत संवैधानिक अधिकार है, जो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत हम लोग कोई भी दिक्कत होगा मूल अधिकार में तो जाकर उस पर अपील कर सकते हैं। और आर्टिकल 226 के तहत किसके तहत हाई कोर्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर अपील कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो संविधान के भाग 3 है 12 से 35 तक है, उसके पहला जो समानता का अधिकार है वो 12-13 पढ़ चुके हैं। समानता का अधिकार हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो ये 14 से लेकर के 18 तक है, इसमें समान बनाने की कोशिश की जाएगी। चलिए इसके एक एक आर्टिकल के माध्यम से समझेंगे। तो आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता एवं संरक्षण, यानी कानून के सामने सब बराबर है। ये वही बात करता है, कानून के समान सब बराबर है। कानून के मतलब कि पक्ष में सब क्या है, बराबर है। तो ये कहता है विधि के समक्ष समानता एवं संरक्षण। जो समानता चीज है ना, जो समता चीज है ना, ये यूके से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। और जो संरक्षण चीज है ये यूएसए से लिया गया है। यूएसए मतलब अमेरिका से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो पूछता है कि विधि के समक्ष जो समानता है कहाँ से लिया गया है, तो वो ब्रिटेन से लिया गया है। और जो संरक्षण चीज है वो शब्द कहाँ से लिया गया है, तो वो अमेरिका यूएसए से लिया गया है। ये आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता एवं संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 15 कहता है, आर्टिकल 15 में 15 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जोड़े गए हैं, जिसमें कहता है जाति धर्म लिंग स्थान मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी से विभेद नहीं किया जाएगा। उस पर प्रतिबंध कौन लगाता है, तो आर्टिकल 15 लगाता है। जो ये हम लोगों को काफी विवादित चीजें हैं, जो हम लोगों को समाज में जाति धर्म को लेकर के काफी राजनीतिक मुद्दा तो काफी बढ़ गया है कि जाति के आधार पर धर्म के आधार पर ये चीजें जो हमारे भारत की एकता बनाने में थोड़ा नहीं काफी ज्यादा हानिकारक चीजें साबित हो रही है, ये जाति और धर्म। चलिए हम लोग देखेंगे इसको बाद में। चीजें अलग अलग चीजें बोल रहा है जाति के आधार पे। जाति के आधार पर आप समझ गए होंगे। धर्म के आधार पर जो अभी मुस्लिम हिंदू में काफी ज्यादा विवादित है। लिंग के आधार पर, यानी पुरुष और महिला के सापेक्ष में कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा, मतलब इन दोनों में कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा, प्रतिबंध लगाता है। ये आर्टिकल 15 लगाता है। मूल वंश के मतलब कि कोई भी पहले के जो कोई मूल वंश है उसके आज नहीं विभेद किया जाएगा, इस पे कौन लगाता है, तो ये आर्टिकल 15 लगाता है। जन्म स्थान, जैसे जन्म स्थान भी आप लोग देखे होंगे कि हम लोग यूपी बिहार के लोगों के साथ काफी दूसरे जगह जाने पर मतलब कि ऐसे देखते हैं, लगता है कि हम लोग कहीं दूसरे देश से आए हैं। जो हम पूरे देश से लेकर विदेश में सबसे ज्यादा मेहनती और यूपी बिहार के लोग होते हैं। और यूपी बिहार के चलते और मजदूरों और मेहनती लोगों के चलते आज पूरे देश और विश्व में फेमस कोई भारत है, तो वो यूपी बिहार के लोगों के चलते। अगर ऐसे देखें 80% यूपी बिहार के लोगों ही है उसमें शामिल है। तो यूपी बिहार के लोग ऐसे मत समझिएगा, यूपी बिहार के लोग बहुत महान होते हैं और उनमें ताकतें होती हैं। ऐसे ही थोड़ी महान महान व्यक्ति निकले हैं यूपी बिहार से। चलिए देखते हैं। तो ये जन्म स्थान के आधार पे आप लोग जानते होंगे, कोई बिहारी बोलता है कोई यूपी वाला बोलता है, इसे जन्म स्थान के आधार पर विभेद होते हैं। लेकिन इसको रोक लगाता है, आर्टिकल 15 लगाता है।
आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन की बात करता है, यानी लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों में जो रोजगार की बात करता है वो आर्टिकल 16 कहता है। आर्टिकल 16 करता है जो इसमें कहता है कि जात धर्म लिंग के स्थान के आधार पर कोई किसी से विभेद नहीं किया जाएगा। इसी में कहता है कि कोई प्राथमिक जो कोई निवासी है जो प्राथमिकता उसको दी जा सकती है, जैसे अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ये ऐसे चीजें, मणिपुर, ऐसे कुछ ऐसे जगह हैं जिनको विशेष प्रावधान दिया जा सकता है। ये आर्टिकल 16 कहता है। जो आरक्षण की भी बात करता है आर्टिकल 16 कहता है। ईडब्ल्यूएस की भी बात करता है आर्टिकल 16 कहता है। तो ये आर्टिकल 16 है जो आरक्षण के बारे में आप समझे होंगे। जो आरक्षण काफी विवादित चीजें हैं, जो भारत में इस चीज को लेकर के शुरू से ही विवादित चल रहा है। ऐसे लगता है किसी को जो मिलता है उसको बोलता है, वो कहता है कि आरक्षण सही है, जिसको नहीं मिलता है वो कहता है आरक्षण गलत है। तो ये दोनों चीजें विवादित चली आ रही है। अगर आप ही बताइए, अगर आरक्षण आप भी भारतीय हैं, हम भी भारतीय हैं, अगर आरक्षण गलत होता तो संविधान सभा में 389 सदस्य थे, अंततः 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया संविधान पे। अगर आरक्षण गलत होता तो लोगों की सहमति क्यों बनती? यानी आरक्षण सही है। आप ऐसे ही बताइए, दो भाई हैं और दो भाई में कोई थोड़ा लो हो गया है और कोई थोड़ा हाई हो गया है, मतलब कि आर्थिक स्थिति से, चाहे कोई भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक या शैक्षिक भी स्थिति से कोई आगे चला गया, कोई पीछे रह गया, तो उसको सामान ले जाने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये कौन सी गलती है? तो ये सामान ले जाने की कोशिश है। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आप ये आरक्षण गलत है तो आप ये आरक्षण से पहले आप सरकार से अपील यह कीजिए कि जो आरक्षण जिस आधार पे मिलता है वो धर्म के आधार पे नहीं बल्कि जाति के आधार पर मिलता है, तो आप जाति व्यवस्था को ही खत्म कर दीजिए, ताकि आरक्षण तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो आरक्षण मिलता है वो जाति के आधार पर मिलता है, तो जाति ही नहीं रहेगी तो आरक्षण कहां से रहेगा? तो सरकार से अपील यह कहनी चाहिए कि हमारे जाति व्यवस्था को खत्म कीजिए, आरक्षण तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। तो ये आरक्षण के बारे में विवादित चीजें हैं, आप लोग समझ चुके होंगे। आप भारतीय हैं, सब भारतीय हैं, और इस पे हम लोगों सभी को समान बनाना हम लोग को ये कर्तव्य होनी चाहिए। इसमें किसी को भी भेद नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। तो हम लोग ये लोक नियोजन के बारे में समझ गए, जिसमें एक ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस आप लोग समझे होंगे, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, जो बाद में 2022 इसमें इसको भी संवैधानिक बैठक के तहत इसको आगे बढ़ाया गया। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में, जो हमारे देश में काफी पहले से चला आ रहा था। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। तो इस चीज को खत्म करने के लिए आर्टिकल 17 जोड़ा गया, अस्पृश्यता का अंत, जिसमें कहा गया छुआछूत का अंत। इसको कह सकते हैं छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत इसमें किया गया। तो छुआछूत का अंत किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो आर्टिकल 17 के तहत किया गया है, जो अस्पृश्यता का अंत कहता है। आर्टिकल 18, उसके बाद है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। जो हमारे ब्रिटिश भारत में उपाधि काफी दी जा रही थी, जैसे कि गांधी जी को, रविंद्रनाथ टैगोर को, ऐसे हर एक कई लोगों की भी उपाधियां मिली थी। जैसे आप लोग बापू के ऐसे कई उपाधि आप लोग देखे होंगे, नाइटहुड की उपाधि, केसर हिंद की उपाधि। तो ऐसे मिले जो उपाधियां, इनका अंत किया गया है आर्टिकल 18 के तहत कि अब कोई उपाधि नहीं ले सकता। इसके बारे में कौन जिक्र करता है? 18 कहता है। लेकिन इसी में कहा गया कि सुरक्षा हो, कोई चाहे कोई शिक्षा से रिलेटेड हो, चाहे कोई पुरस्कार हो, इस चीज को ले सकते हैं। और कोई उसके आगे जैसे कि सुरक्षा के कोई उपाधि आगे लगा सकते हैं, जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल, जैसे ऐसे जनरल ऐसे लगाते हैं जो अपनी उपाधि वो लगा सकते हैं। डॉक्टर की उपाधि जैसे डॉक्टर ये, डॉक्टर वो, लेफ्टिनेंट ये, प्रोफेसर ये, तो इस तरीके से उपाधि को आप ग्रहण कर सकते हैं। इसी में कहा गया कि विदेशी अगर पुरस्कार लेंगे या उपाधि लेंगे तो वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होनी चाहिए। इसके लिए भी कहा गया है आर्टिकल 18 में, अनुच्छेद 18 में। तो आप लोग ये समझ चुके होंगे, जो ये सभी जो बात कर रहा था ये समानता लाने की बात कर रहा था। यानी 14 से 18 जितने आर्टिकल थे ये समानता लाने की बात कर रहे थे। एक बार इसको रिन्यूअल कर लेते हैं, एक बार थोड़ा इसको रिवीजन करके इसको पूरा याद कर लेते हैं, क्योंकि मेरे मतलब है कि इसको पढ़ करके यहीं पे याद करना है, न कि बाद में रिवीजन करने की जरूरत पड़े। मकसद है कि आप पढ़ लिख करके आगे बढ़े। तो पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो 14 है, विधि के समक्ष समता और संरक्षण की बात करता है। 15 जात धर्म लिंग स्थान मूल वंश और
जन्म स्थान के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा, इसका प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन की बात करते हैं, रोजगार की बात करता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत करता है। और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है। और ये तरीके से समता का अधिकार पढ़ चुके हैं हम लोग 18 तक। कहाँ तक? 18 तक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक था, 19 आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक था, जिसमें हम लोग आर्टिकल 19 आज पढ़ने वाले हैं। जो आर्टिकल 19 काफी इंपॉर्टेंट है, संविधान का रीढ़ की हड्डी कहा जाता है आर्टिकल 19 को। तो पूछता है कि संविधान के रीढ़ की हड्डी किस आर्टिकल के या किस अनुच्छेद को कहते हैं? तो वो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 है। इसके में 6 ऐसे स्वतंत्रता दी गई है जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, एक एक स्वतंत्रता के बारे में। जो 19 जो एक है ना, तो ये कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये पहले 7 थी, पहले ये 7 थी, अब हो गई है 6। ये अब हो गई 6। जो संपत्ति का अधिकार था ना, उस चीज को हटा दिया गया। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, सातों को पढ़ेंगे, सातों को एक साथ पढ़ेंगे। तो इसको थोड़ा देखेंगे, क्योंकि इसमें सातों से मतलब है, सातों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सातों को पढ़ेंगे, जो इसको निग्लेक्ट करके 6 ही हम लोग समझेंगे। उसके बाद पहले पढ़ेंगे 19(1). 19(1) जो कहता है ना, 19(1) कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता, सुनने की स्वतंत्रता या झंडा फहराने की स्वतंत्रता, इसके बारे में जिक्र कौन करता है? तो वो ये 19(1) करता है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जिक्र करता है। 19(2) कहता है जब बोलने की स्वतंत्रता हम लोग को मिल जाएगी, तो दूसरा सभा बनाने की स्वतंत्रता होगी। जो सभा बनाने की स्वतंत्रता कौन कहता है? तो 19(2) कहता है बिना हथियार का। ये नहीं कि सब में सभा बनाने की स्वतंत्रता मिल गई, हथियार ले गोली बंदूक लेकर पहुंच गए, वहां पर ठाउं ठाउं करने लगे, तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो इसको इसमें कहा गया है कि बिना हथियार की, मैंने सभा बनाने की स्वतंत्रता बिना हथियार की स्वतंत्रता है, मैंने बिना हथियार के लेकर के। दूसरा कहता है 19(3) कहता है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन बनाने की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि संगठन, अब सभा बना लिए तो उसको संगठन भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता 19(3) कहता है। 19(3) कहता है समिति या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19(4) कहता है, 19(4) कहता है संचार करने की स्वतंत्रता या घूमने की स्वतंत्रता। संचार करने की स्वतंत्रता या घूमने की स्वतंत्रता, यानी कहीं भी आप घूम सकते हैं, आपकी आज़ादी है, स्वतंत्रता है। लेकिन ऐसे इसमें प्रतिबंध भी लगाया गया है कि आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब घूमने की स्वतंत्रता मिल गई तो कहीं भी नहीं जाए। अब कहेंगे कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाएंगे, तो जाइए, तो उड़ा देंगे, तब जो घूमते रह जाइएगा। चाहे किसी घर में नहीं ना घुस जाएंगे। तो इसका मतलब यह नहीं कि घूमने की स्वतंत्रता है तो आप कहीं भी जा सकते हैं। तो ऐसे स्वतंत्रता मिली है, लेकिन कुछ ऐसी प्रतिबंध लगाया गया है कि कुछ जगहों पर नहीं जा सकते। 19(5) कहता है, 19(5) कहता है कि भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, यानी भारत में कहीं भी बस सकते हैं। ये भारत की बसने की स्वतंत्रता। इसमें एक जो था, ये जम्मू कश्मीर था, इसमें अपवाद था, लेकिन अब हो गया है 370 के हटाने, 370 के कुछ प्रावधान हटने के बाद। तो भारत में कहीं भी घूमने की या बसने की स्वतंत्रता है। 19(6) कहता है, 19(6) कहता है संपत्ति की स्वतंत्रता, यानी संपत्ति, आप कहीं घूमने गए, आप बस गए, बसने के बाद आप संपत्ति भी अर्जित कर सकते हैं, जिसको ये अनुच्छेद संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 300A में फेंक दिया गया। ये संपत्ति का, तो इसको क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसको ध्यान में रखिएगा। 19(7) कहता है, जो अब 6 हो गया है, 19(7) जो 6 हो गया है, 19(6) हो गया है, ये कहता है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। यानी आप जब वहां पर बस गए तो आपको खाने पीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, यानी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता कहाँ से मिली है? तो 19(7) से मिली है। तो एक बार इसको रिन्यूअल कर लेते हैं। अनुच्छेद 19 को पहले बोलता है बोलने की स्वतंत्रता या सुनने की स्वतंत्रता, यानी घूमने की, बोलने की स्वतंत्रता या घूमने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, सुनने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, ये सभी स्वतंत्रता कौन दिलाता है? तो 19(1) दिलाता है। दूसरा कहता है जो बोलने सीख गए तो सभा बनाने की स्वतंत्रता। तीसरा कहता है
सभा बनाने लगे तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा कहता है संगठन बना करके फिर उसके बाद संचार करने की यानी घूमने की स्वतंत्रता। घूमने लगे कहीं अच्छा लगा तो बसने की स्वतंत्रता। बस गए तो आपको संपत्ति खरीदने की भी जरूरत पड़ेगी तो संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता। और संपत्ति खरीद लिए तो उसके बाद अब कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा तो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब 6 ही हो गए हैं 7 की जगह। तो इस तरीके से पूरे हमारा मूल संविधान मूल अधिकार का ये पूरा कुछ वीडियो के माध्यम से हम लोग समझे हैं। उसके बाद आगे वाले वीडियो में 19 पढ़ लिए हैं, 20, 21, 22 ऐसे करके हम लोग पूरे मूल अधिकार को समाप्त कर देंगे और धीरे धीरे पूरे संविधान को भी समाप्त कर लेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को हमें आशा नहीं विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रही होगी और संविधान के बारे में आप लोग जान रहे होंगे। इसी तरीके से मोटिवेशन बनाए रखें। चलिए मिलते हैं आगे वाले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।